मैं बात करने वाले इन्फिनिक्स हॉट 8 के कैमरा रिव्यू के बारे में। इसमें मैं बताऊंगा कि इसका कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है। मैंने बहुत ज्यादा सिचुएशंस में इसको फोटो लिया है, जैसे कि आउटडोर लाइटिंग सिचुएशन, आउटडोर सेल्फी, पोर्ट्रेट सेल्फी, मैक्रो शॉट्स, इंडोर सेल्फी, इंडोर लाइटिंग, पोर्ट्रेट शॉट्स, लो लाइटिंग। बहुत ज़्यादा हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्या है। ये सारे एक ऐसे चीज़ बन जाती है जिसमें कि ये कैमरा का पूरा टेस्ट हो जाएगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और मुझे पता है कि मुझे अपना व्यूज़ नहीं देना चाहिए, मैं अपने कैमरा रिव्यूज़ में अपना व्यूज़ देता नहीं हूँ, पर इस वीडियो के एंड में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि इसका कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देख ही लिया कि कैमरा परफॉर्मेंस कैसा था। अगर मैं रियर कैमरा को बताऊं, रियर कैमरा में डिटेल फोटोज आ रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जब इंडोर लाइटिंग में आते हैं तो सेल्फी का कैमरा परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है। और वैसे सेल्फी में आपको रेडिश टिंट देखने को मिलता है, जब आप फोटोज़ लेते हो रेडिश या पिंकिश टिंट देखने को मिलता है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मेरे को। उसके अलावा कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है, रियर कैमरा 7000 के लिए अच्छा है। इट्स कंपेरेबल विद रियलमी C2 जैसा ही है, पर रियलमी C2 का इससे थोड़ा सा बेटर कह सकते हैं, ठीक है। और Realme 3i का तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा डालोगे तो Realme 3i में इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेल्फी कैमरा और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रियर कैमरा मिल जाएगा। पर एक चीज़ ने मुझे सरप्राइज़ किया था, वो है इसका लो लाइटिंग फ़ोटोज़। आपने देखा होगा जो मैंने एक लास्ट में लो लाइटिंग फ़ोटो डाला था, वो मेरा स्टोर रूम था, वो बिल्कुल अंधेरा था, मतलब लाइट सब ऑफ था, बिल्कुल अंधेरा था, फिर भी उस फोटो में इतना सारा लाइट देखने को मिला। मतलब वो जो लो लाइट सेंसर है उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, तो वो लाइट्स को ले रहा है, तो इट्स नॉट फेक, वो काम कर रहा है, इससे हमें ये पता लगता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फिनिक्स हॉट 8 का कैमरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।